नवोदय 24/7 में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दें कि हमारे इस चैनल पर आप शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कैरियर, रोजगार और समसामयिक विषयों पर जानकारी के अतिरिक्त मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी को प्रेस करें। तो सुनते हैं गुरु और शिष्य की प्रेरणादायी कहानी। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य था जो अपने गुरु से वह सब कुछ सीख चुका था जो सीखा जा सकता था। उसने अपने समय में उपलब्ध सभी शास्त्रों और सभी विज्ञानों को याद कर दिया था। वह उनमें पारंगत हो गया था। वह एक महान विद्वान बन गया था। उसकी ख्याति पूरे देश में फैलने लगी थी। जब कुछ सिखाया जाना बाकी न रहा तो गुरु ने कहा, तुम वह सब जान चुके हो जो मेरे द्वारा सिखाया जा सकता है। अब तुम दुनिया में बाहर जा सकते हो और कुछ नया सीखने के बाद वापस आ सकते हो। शिष्य उलझन में था कि वह बाहरी दुनिया से संभवतः ऐसा क्या सीख सकता है जो उसके गुरु द्वारा उसे सिखाया न गया हो। हालांकि वह अपने गुरु की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाना चाहता था और उसने तत्काल ही अपने लिए कुछ नया सीखने का फैसला किया। वह अपनी यात्रा में एक जंगल से गुजरा और उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने देखा कि वहां एक लोमड़ी है जिसके पैर नहीं है लेकिन बाकी शरीर से स्वस्थ दिखती है। यह कैसे संभव हो सकता है? अचानक उसने पाया कि एक शेर उस लोमड़ी की ओर आ रहा है। शिष्य झटपट एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने विस्मय में देखा कि शेर एक हिरण को मार कर लाया है। शेर ने हिरण के शव को लोमड़ी के पास गिरा दिया, उसका काफी मांस खा लिया और बाकी हिस्सा छोड़कर चला गया। मांस का ये बचा हुआ हिस्सा लोमड़ी ने खा लिया। और भी आश्चर्यजनक, शिष्य ने हाँफते हुए कहा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने क्या देखा था। इसलिए अगले दिन वह फिर से जंगल में आया और फिर से पेड़ पर चढ़कर छिप गया। शेर एक ताजा मारे हुए हिरण के साथ दिखाई दिया। उसने जो चाहा खाया, बाकी के हिस्से को लोमड़ी के लिए छोड़ गया। यह भगवान की ओर से एक संकेत है, शिष्य ने मन ही मन कहा। मैंने कुछ नया सीख लिया है। इसी प्रकार अब से मैं भी लोमड़ी की तरह निर्माता की उदारता पर भरोसा करूंगा। यही एक बात थी जो मेरे गुरु ने मुझे नहीं सिखाई थी। इसका अनुभव करने और परिणाम देखने के बाद मुझे इसे गुरु से साझा करने की आवश्यकता है। शिष्य एक निर्जन किनारे में जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब भगवान किसी को उसके पास भोजन पानी लेकर भेजेगा। वह कई दिनों तक वहां बैठा रहा लेकिन ना तो दोस्त और ना ही कोई अजनबी उसके पास गया। अधिक दिन बीत गए। वह बहुत दुर्बल हो गया और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। काफी दिनों बाद जब वह चलने में भी असमर्थ होने लगा तो उसने वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों के एक समूह से विनती की कि वे उसे मरने से पहले उसके गुरु के पास ले जाएं ताकि वह गुरु को बता सके कि उसने कुछ नया तो अवश्य सीखा था लेकिन उसे व्यवहार में न ला सका। जैसे ही लोगों द्वारा उसे गुरु के आश्रम में लाया गया, गुरु और अन्य शिष्य उसके स्वास्थ्य की देखभाल में लग गए। जब वह ठीक हो गया और बोलने में सक्षम हो गया तो उसके गुरु ने पूछताछ की कि मामला क्या है। शिष्य ने अपनी सारी कहानी कह डाली और गुरु से प्रश्न किया कि ये सब क्या मेरे लिए भगवान की ओर से संकेत नहीं था। गुरु ने जवाब दिया, बेशक यह भगवान का संकेत था, लेकिन तुम इतने बेवकूफ कैसे हो गए?
तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि तुम्हें लोमड़ी की नहीं बल्कि शेर की नकल करनी थी? शिष्य समझ गया। जीवन में कभी ऐसा समय नहीं होता जब कोई यह मान सके कि उसने सब कुछ सीख लिया है। सीखना कभी बंद नहीं होता। सीखने की कोई सीमा नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। यह निरंतर चलने वाली क्रिया है। आप अपने स्तर पर कितना भी सीख जाएं, लेकिन आपके द्वारा प्राप्त शिक्षा को कैसे, कब और क्यों उपयोग में लाना है, ये भी एक बड़ी सीख है। और इसमें आपका गुरु, आपका शिक्षक आपका बेहतर मार्गदर्शन कर सकता है। अतः जीवन में गुरु शिक्षक अवश्य रखें, उनका सम्मान करें और उनके अनुभवों, उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन को सरल बनाएं। We should employ our time in improving ourselves by learning from experiences of others so that we may come easily by what others have labored hard for. Socrates. कन्फ्यूशियस कहते हैं कि तुम क्या जानते हो और क्या नहीं जानते, इसका सही ज्ञान होना ही वास्तविक ज्ञान है। टू नो what you know and what you do not know, that is the true knowledge. कन्फ्यूशियस। जो व्यक्ति जानता है कि कार्य को कैसे करना है, उसके पास हर समय रोजगार होगा। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि कार्य को क्यों करना है, वह सदा उस व्यक्ति का बॉस होगा। द मैन हु नोज हाउ विल ऑलवेज हैव ए जॉब। द मैन हु ऑल्सो नोज वाई विल ऑलवेज बी हिज बॉस। रैल्फ वाल्डो एमर्सन। तो ये थी गुरु और शिष्य की प्रेरणादायी कहानी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें नवोदय 24/7। थैंक यू।